वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है। पिछले एक सप्ताह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए होंगे, कम्युनिटी पोस्ट को या टेलीग्राम चैनल को विज़िट किए होंगे, उनको पता होगा कि मैं कहाँ पर था, कहाँ बिजी था। लेकिन आज बात करेंगे हम लोग की दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, कितने नंबर के आसपास यदि आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसी बीच बिहार शिक्षक भर्ती पहले चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हो गया। विज्ञापन संख्या 26/2023 का प्राइमरी का 9-10 का 11-12 का काफ़ी कम पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। जहां मांग हो रही थी 30 से 40 हज़ार पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट 5,000 से भी कम पदों पर। काफ़ी कम पद आए जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी कम डाउन हुआ। और ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट वाला है, यानी कि एक से अधिक पद पर जिनका चयन हुआ था उस वजह से जो सीटें खाली हुई हैं सिर्फ उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। सीटेट इनवैलिड, डीएलएड फेल, जो लोग गए नहीं ज्वाइनिंग लेटर लेने, जो लोग डीबी में बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, जो फर्जी वाले छात्र थे, उन सब पदों का क्या होगा, इसका जवाब शिक्षा विभाग ही दे सकता है। आखिर उन पदों पर क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, क्या बाद में भी कोई लिस्ट आएगी, इस संबंध में आगे जो भी अपडेट्स वगैरह मिलेंगी मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल मांग हमारी यही रहेगी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन सभी पदों पर जारी हो जो रिक्त रह गए हैं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। फिलहाल बात करेंगे हम लोग दूसरे फेज की भर्ती का सेफ कट ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ परीक्षाएं हो रही हैं, एक तरफ लगातार आंसर कीज आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है कि लगातार आंसर की आ रही हैं। और 9-10 का पेपर हो गया माध्यमिक का, और 6 to 8 का पेपर हो गया। 14 को प्राइमरी का होगा और 15 को उच्च माध्यमिक यानी 11-12 का होगा। जब वो पेपर होगा तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 9-10 और 6 to 8 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9-10 की बात करते हैं। 9-10 में जितने भी पेपर हुए, क्योंकि अलग अलग पेपर हुआ, आपको पता ही है सबका कट ऑफ अलग अलग होगा, लेकिन हम अभी फ़िलहाल जनरल बात करेंगे कितने नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकता है। बाद में और हमारे पास जैसे जैसे डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल डिटेल में एक एक विषय की बात करेंगे, कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी शुरुआती रुझान है, जितनी जानकारी हमें मिल पाई है, जितने लोगों से हमने डेटा कलेक्ट कर पाया है, जो पेपर का पैटर्न था, लेवल था, और जो परीक्षार्थियों की संख्या थी, सीटों की संख्या थी, उसके आधार पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप लोगों को पता ही है। आंसर कीज भी आ रहे हैं तो छात्रों ने अपना मिला भी लिया है, तो उसके हिसाब से जो आंकड़ा निकल कर आए उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल 9-10 में जो जीएस वाला पोर्शन था उसे हम आसान ही कहेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से पेपर आया था उसकी वजह से एक माइंड मेकअप था कि बीपीएससी एक अच्छे लेवल का ही पेपर लेता है। तो इस बार भी लेवल ठीक था और जितना का उम्मीद था उसी के हिसाब से ही पेपर था, तो उस हिसाब से पेपर ठीक कहा जाएगा। और जीएस काफ़ी अच्छा गया है बहुत सारे छात्रों का। जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से जो कट ऑफ जा सकता है सभी विषयों की मैं एक साथ बात करूं तो 70 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 70 यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूं, कुछ विषयों में 70 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, एसएसटी वगैरह में। लेकिन मैथ्स में बात करें, साइंस की बात करें तो 70 के ही आसपास, ऐसे 1-2 नंबर 3 नंबर यानी +-3 हम लेकर चलेंगे। चूँकि 9-10 और 11-12 में जो रिजर्वेशन है महिलाओं का वो 35% का है, ठीक है। तो इसकी वजह से 4 से 5 नंबर महिलाओं का कट ऑफ डाउन जाएगा, और लगभग सब कैटेगरी में यही होगा कि महिलाओं का कट ऑफ जो है वो 4-5 नंबर डाउन जाएगा। लेकिन वहीं 1 to 5 और 6 to 8 में 50% का रिजर्वेशन होता है, तो 10 नंबर के आसपास का गिरावट देखने को मिल सकता है। पिछली बार प्राइमरी में आपने देखा कि 67 चला गया था यूआर मेल का कट ऑफ और 57 के आसपास महिलाओं का कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पर 50% महिलाओं का आरक्षण था। लेवल पिछली बार काफ़ी अच्छा आया था, उम्मीद से ज़्यादा कठिन पेपर आ गया था 1 to 5 वाला। तो इस बार पहले से एक माइंड मेकअप तो ज़रूर था छात्रों के बीच में कि हाँ पेपर तो ठीक ठाक ही रहेगा, ठीक है। तो 70 से 75 के आसपास हम मान कर चलेंगे यूआर मेल का 120 में, ठीक है। माध्यमिक की बात हो रही है 9-10 की, और फीमेल का आप 5 नंबर कम लेकर चलेंगे। और जो अदर कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें कट ऑफ कम होता ही है, आप सब लोगों को पता है। मिनिमम कट ऑफ 60 के आसपास, ठीक है, 58-60 के आसपास रहने की संभावना है फिलहाल जो रुझान हमें मिले हैं। 6 to 8 की बात कर लें तो 6 to 8 के भी सभी पेपर हो गए। 6 to 8 में
जो अब तक प्राप्त जानकारी है, जो पेपर पूछा गया है, तो 9-10 से कठिन ही जीएस यहाँ पर आया है। और मैथ साइंस में काफ़ी बच्चों ने ये बताया कि उनके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चन छूट गए हैं। पेपर लेंथी छात्रों ने बताया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा थे। लैंग्वेज में भी पास करना ज़रूरी है, आप लोगों को पता ही है। लैंग्वेज में पास नहीं हुए तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं हो पाएगा, चाहे आपका मुख्य विषय में कितना भी ज़्यादा नंबर हो। वो 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर भी 70 के आसपास का ही आंकड़ा है। मैथ साइंस का थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जा सकता है, बाकी एसएसटी में 70+ भी यूआर का कट ऑफ जा सकता है और इसी के आसपास रहेगा भाषा का कट ऑफ। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत का पेपर भी मॉडरेट कहा जाएगा। आसान तो कोई पेपर आप कह नहीं सकते बीपीएससी का। तो 70 के आसपास आप मानकर चलिए यूआर मेल का, और 60 के आसपास यूआर फीमेल का, क्योंकि यहाँ पर 50% का आरक्षण है। और बाकी कैटेगरी वाइज आप फिर 3-3, 4-4 नंबर कम कर सकते हैं, मेल वाले अपने मेल में, फीमेल वाले अपने फीमेल में। तो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ प्राइमरी वाले बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। प्राइमरी की सीटें कम ही हैं इस बार, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। 9,500 के आसपास सीटें हैं, आवेदन 1 लाख से अधिक आया है। इस बार भी पेपर पिछली बार के जैसा ही होगा, तो आपको उसी हिसाब से माइंड मेकअप करके जाना है। उच्च माध्यमिक का भी जब पेपर हो जाएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल जितनी जानकारी, जितनी सूचना आई है उस पर मैंने आपको ये अपडेट दिया। एक बात दोस्तों आप लोग बिल्कुल मान कर चलिएगा, यदि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपके नंबर आएंगे। जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया है, जो भी आपने गोलों को रंगा है, वो आपका फिक्स है, उसमें ना घटना है ना बढ़ना है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 1000 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। पिछली बार सबका कट ऑफ फेल हो गया था, तो कट ऑफ बहुत जल्द बीपीएससी खुद जारी कर देगा। ज़्यादा समय लग नहीं रहा है भर्ती को पूरा करने में, तो आपको रिलैक्स रहने की आवश्यकता है। यदि आपका प्राइमरी या उच्च माध्यमिक का भी पेपर है तो आप उस पर फोकस करिए। जो एग्ज़ाम आपका हो गया वो आपका हो गया। यदि आपका किसी भी कारण से इस वाली भर्ती में नहीं हो पाता है, क्योंकि समय कम मिला, कुछ बच्चे तैयारी नहीं कर पाए, तो बिहार सरकार ने ये ऑलरेडी ऐलान करके रखा है कि 2024 अगस्त में वो फिर से शिक्षक भर्ती की परीक्षा लेंगे। वो भी एक बड़ी भर्ती होगी और सभी भर्तियां उसमें होंगी, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो अगली भर्ती के लिए आपके पास पूरा पर्याप्त समय है। जो 7वें फेज का पहला चरण और दूसरा चरण हुआ, दोनों में समय नहीं मिला, लेकिन अगली भर्ती में आपके पास पूरे अगस्त तक के महीने बचे हुए हैं। तो अगस्त लास्ट वीक में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि हम फिर से अगली भर्ती की परीक्षा लेंगे। तो आपके पास 8 महीने का समय है। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते अगली भर्ती में कि हमारे पास समय नहीं था। वर्तमान भर्ती में हो गया, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतने पद आए हैं उतने लोगों को नौकरी लगेगी। यदि आप कट ऑफ पार करते हैं तो इतने लोगों का तो नौकरी हो जाएगा। लेकिन जो लोग बच जाएंगे वो अगली भर्ती में ये बहाना नहीं बना सकते कि हमको समय नहीं मिला, ज़्यादा समय है नहीं अगली भर्ती में। आपके पास अब लेवल का पता है, पैटर्न का पता है, सब कुछ आपके सामने। इस बार तो 6 to 8 का पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो अब आगे से आपको लगकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, सूचनाएं आपको दी जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।